मुझे खाना निकाल दो। मैंने कहा मेरे लिए खाना निकाल दो। ओ हेलो, कब से मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ? तुम हो कि मेकअप के सामान में बिजी हो? मुझे भूख लगी है, खाना निकाल दो। ठीक है। आज इसके साथ प्रैंक करता हूँ। कोई बोले मुझे आजा आजा हैंडसम, कोई बोले मुझे हाय हेलो। मैंने तुम्हारा मेकअप का सारा सामान फेंक दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेकअप के सामान को हाथ लगाने की? श्रद्धा, मैंने सारा घर ढूंढ लिया, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे। मेरे सारे कपड़े कहाँ गए? मैंने आपके सारे कपड़े फेंक दिए क्योंकि आपने मेरा मेकअप का सामान जो फेंका। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था। तुम्हारे मेकअप का एक भी सामान मैंने फेंका नहीं है। लेकिन मैंने तो आपके सच में सारे कपड़े फेंक दिए। तुम जो आए जिंदगी, हे भगवान, इसमें तो सारा नमक गिर गया। अब क्या करूं? आइडिया। सुनिए, मैं छत पे कपड़े सुखाने जा रही हूँ, तो आप सब्जी में थोड़ा नमक डाल दीजिए ना। ठीक है। कोई बोले मुझे आजा आजा हैंडसम। मम्मी जी, जरा ये सब्जी चख के बताइए ना कैसी बनी है। चिकना है बड़ा, कोई बोले तुझ में पड़ा है दम। इतना ज्यादा नमक? सब्जी में नमक कैसे ज्यादा हुआ? आपको बोला था ना थोड़ा सा ही नमक डालिएगा। अरे लेकिन मैंने तो थोड़ा सा ही डाला था। आपके कहने का क्या मतलब है? मैंने नमक ज्यादा डाला है? अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। आप जाइए, जाके दूसरी सब्जी बनाइए। ठीक है, मैं दूसरी सब्जी बना देता हूँ। कट्टोगी लहरी चमक चलो। ओ चमक चलो, ये गाना वाना बाद में गाना। मुझे भूख लगी, पहले जाके खाना बनाओ। जाके अपनी माँ से बोलिए, आज उनका दिन है खाना बनाने का। आशिक को। मम्मी प्लीज खाना बना दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। अपनी बीवी से बोल, आज उसका दिन है खाना बनाने का। क्या चल रहा है यार तुम लोगों का? यहाँ मैं भूख से मर रहा हूँ, ऑफिस से थका हारा घर आया हूँ। देखो, खाना बनाना है तो बनाओ, वरना मैं बाहर जा रहा हूँ खाने। अरे नहीं नहीं, आप गुस्सा मत करो, मैं बस 10 मिनट में आई। चलो, कम से कम अकल तो ही खाना बनाने की। चलिए। कहाँ चलिए? आपने ही तो बोला बाहर खाना खाने जाना है, तो मैं रेडी होके आ गई। अच्छा। 5 से 10 हजार तक तो ठीक है यार, ये 40-40 हजार की शॉपिंग कौन करता है? 40 नहीं, 45,000। मतलब 40 हजार के आसपास किया ना? एक साड़ी और पसंद आई थी, अगर वो ले लेती तो पूरी 50,000 का बिल होता। देखो, मेरे कहने का मतलब है। क्या मतलब है? मतलब ये कि आज से 2-3 महीने तक तुम शॉपिंग नहीं करोगी। ठीक है, 2-3 महीने तक शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी अब। एक ही बात, एक लड़की पे मेरे साथ। इसमें क्या है? साड़ी। लेकिन तुमने तो कहा था मैं शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी। हाँ, तो शॉपिंग करने कहाँ गई थी? ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वही पार्सल लेने गेट पे गई थी। सुनिए, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, तो आप सिमरन को कॉल करके घर पे बुला लीजिए। क्या? सिमरन को घर पे बुला लूं? हाँ, करिए कॉल, उसको घर पे बुलाइए। बेबी, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो ना? अरे बाबा, मैं मजाक क्यों करूँगी, सच बोल रही हूँ, बुलाइए उसको। ठीक है, मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। अच्छा, आप कॉल करिए, तब तक मैं ड्रॉवर से पैसे लेके आती हूँ। हाँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? दिल का है जो हाल क्या कहे। हेलो सिमरन, मेरी वाइफ शॉपिंग करने जा रही है, तो तुम घर पे आ जाओ, घर पे कोई नहीं रहेगा। बाप रे! तुम जल्दी घर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अरे ओ ठर के इंसान, मुझे सिमरन के साथ ही शॉपिंग पे जाना है। आप नहीं सुधरेंगे ना? अब मैं जा रही हूँ अपने मायके, रहिए सिमरन के साथ।
मुझे आजा आजा हैंडसम। हाँ बोल, क्या हुआ? दीदी मैं मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग करने, क्या आप जीजू को भेज दोगी मेरे साथ? अरे तुझे तो पता है ना वो कितना बिजी रहते हैं, उन्हें कितना काम रहता है, वो नहीं आ सकते हैं। कोई बोले तुझ में बड़ा है दम, कोई बोले मुझे आजा आजा हैंडसम, कोई बोले मुझे हैंडसम, कोई बोले तू चिकना है। हेलो, कोई बोले तुझ में किधर चले रेडी शेडी होके? आज मुझे कुछ काम नहीं है, वो बेचारी अकेले मार्केट जा रही है, मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा, उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, जाइए जल्दी से चेंज करके आइए। अरे लेकिन मैंने कहा ना नहीं जाना है। तुम्हें अपनी बहन पे भरोसा नहीं है क्या? बहन के ऊपर भरोसा है लेकिन आप पे नहीं है। जाइए अब चेंज करके आइए जल्दी। उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बोलने की? क्या हुआ? तू क्या बक रही है? मम्मी वो नीचे वाली पड़ोसन है ना, आपको बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, तो मैं उसको अच्छे से सुना के आ गई। मुझे पता है तू मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं सुन सकती। अच्छा, पड़ोसन तो मुझे भी सुनाती रहती है, तब तो तुमने कुछ भी नहीं बोला। आप तो चुप ही रहिए। मम्मी अपनी आंखें बंद करिए। सरप्राइज आईफोन, लेकिन मैं इसका क्या करूंगी? अरे मम्मी आप ना इससे इंस्टा पे रील्स बनाना, बहुत वायरल हो जाओगे। हाँ तू सही कह रही है। आईफोन? मुझे तो तुमने आज तक एक गुलाब भी नहीं दिया। प्रॉपर्टी से बढ़कर थोड़ी ना है, आपके नाम पे क्या है, सारी प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम पे तो है। बेटा आज खाने में क्या बनाएगी तू? मम्मी आज ना मेरा पनीर खाने का बहुत मन कर रहा है, और मुझे तो लगता है आपसे अच्छा पनीर ना पूरे खानदान में कोई बना ही नहीं सकता है। क्या? देखा मम्मी, आपकी तारीफ नहीं सुनी जा रही इनसे। मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि वो अच्छा खाना बनाती हैं, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि तुम उनकी तारीफ कर रही हो। हाँ तो क्यों नहीं करूँ तारीफ, इतना अच्छा खाना तो बनाती हैं। ठीक है मम्मी, आप खाना बना दीजिए और मुझे आवाज दे दीजिएगा। ठीक है। अरे वो मेरी खड़ूस सास है ना, उसे उल्लू बना के खाना बनवा रही हूँ उससे। हाँ ठीक है। वाह मम्मी, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अच्छा खासा मेरे घर में शादी हो रही थी, पता नहीं यहाँ कहाँ आके फंस गई हूँ। बोल तो ऐसे रहे जैसे किसी राजघराने से आई हैं। मेरा तो पता नहीं, लेकिन आप एक नंबर की चुड़ैल हैं। क्या बोला तूने? जो सुना। आने दे मेरे बेटो को, तेरी शिकायत करूंगी। हाँ तो कर दो ना, डरती थोड़ी ना तुम्हारे बेटे से। तुझे पता इसने मुझे क्या बोला? क्या बोला? इसने मुझे चुड़ैल बोला। क्या? हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को चुड़ैल बोलने की? रुकिए, मुझे भी इस बात का अफसोस है, इसीलिए मैं मम्मी जी के लिए सोने के कंगन लाई हूँ। तेरी हिम्मत कैसे है इसे डांटने की? दिन भर बेचारी काम करती रहती है। चल बेटा तू मेरे साथ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये क्या है? बेबी पोछा लगाने वाली मशीन ले लो ना, मेरी कमर में बहुत दर्द होता है जब मैं पोछा लगाती हूँ तो। तेरे बाप ने कभी पोछा लगाने वाली मशीन दिलाई थी क्या? वहाँ तू तो पूरा घर गोबर से लिपती थी। बेबी एक डिश वॉशर ले लीजिए ना। ये क्या होता है? अरे उस मशीन में ना बर्तन डालो, बटन दबाओ और 2 मिनट के अंदर बर्तन धुल के वापस आ जाते हैं। अच्छा, अपने बाप के घर में तो तू जूने से बर्तन घिसती थी और यहाँ तुझे डिशवॉशर चाहिए। चल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बेबी आज खाने में शाही पनीर, फ्राई राइस, मिक्स वेज, छोले भटूरे बना दोगी क्या? अबे ओए कद्दू की शक्ल के, तेरी माँ ने तुझे कभी भिंडी और लौकी के अलावा कुछ खिलाया है? बड़ा आया पनीर खाने, चल हट। बाप रे, आगे स्वाद। सुनिए, आप खाने में क्या खाएंगे? ये क्या है?
कढ़ाई पनीर। आप मुझे बेल्ट दिखा रहे हैं? और जो तुम मुझे बेलन दिखा रही थी उसका क्या? हाँ तो मैं तो किचन में काम कर रही थी। हाँ तो मैं भी बेल्ट लगाने जा रहा था। मेरी मम्मी ने सही कहा था कि आपसे शादी ना करूं वरना बहुत पछताऊंगी। क्या सच में ऐसा बोला था तुम्हारी मम्मी ने? हाँ यही बोला था। हे भगवान, मैं इतनी भली औरत को कितना बुरा समझता रहा। मतलब वो मुझे बचाना चाह रही थी तुमसे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। आजकल तुम्हारी जुबान ना बहुत ज्यादा चलने लगी है, बंद कर लिया करो इसे। तेरा तो गेम बजाना पड़ा। जब मैंने आपसे बोला था कि मुझे कार चलाना सिखा दीजिए तो आपने क्यों नहीं सिखाई? मैं भला क्यों सिखाऊं तुमको? तो फिर जो मुझे चलाना आता है वही चलाऊंगी ना मैं। भाई मिस्टेक हो गया सर, एकदम बवंडर हो गया। हेलो मेरी जान। सुनिए, आज ना मुझे रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, आप उनको मना कर देना, आप तो मुझसे प्यार करते हो ना। इस बार मैं उसे मना नहीं कर सकती हूँ। इस बार ऐसा क्या हो गया? आपने तो बोला था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझसे ही शादी करोगे। हाँ बोला तो था गौरव, बट उस बात को बोले हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों में ना तो तुमने कोई बिजनेस सेटअप किया और ना तुम्हारी कोई अच्छी सी जॉब लगी है। और आज जो लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं उसकी सरकारी नौकरी है, पर मंथ उसकी 1 लाख सैलरी है और तुम क्या कर रहे हो? बस 15,000 की नौकरी। अरे श्रद्धा सुनो, आप मुझे बस 5 महीने का टाइम दो, इस बार पक्का बिजनेस में सक्सेस होकर दिखाऊंगा। अब बहुत हुआ गौरव, मैंने आपको बहुत टाइम दे दिया। और हाँ, अब ना आप मुझे दोबारा कॉल करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। सुनो, आप मुझे अगर पहले बता देते कि आपको सरकारी नौकरी वाली से शादी करनी है तो मैं आपसे प्यार नहीं सरकारी नौकरी की तैयारी करता। बट कोई नहीं, आप खुश रहो। भैया मेरी पॉकेट मनी। हाँ ये ले, और सुन फालतू खर्चा मत करना। ठीक है। ये इतने पैसे करती क्या डेली डेली? छोटी अब बड़ी हो गई है, कॉलेज जाने लगी है, उसके भी दोस्त होंगे, उसे भी पैसे की जरूरत तो पड़ती होगी ना। भैया मेरी पॉकेट मनी। आज पैसे नहीं है मेरे पास। क्या पहचाने जो तन। अरे आप आ गए, आज तो आपकी सैलरी आने वाली थी ना। रास्ते में आते वक्त मेरा पर्स कहीं गिर गया। क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, घर का राशन, घर का किराया और छोटी की कॉलेज फीस कैसे भरूंगा। आप परेशान मत होइए, मैंने कुछ पैसे बचा रखे हैं, हम उनसे कुछ न कुछ मैनेज कर लेंगे। ये लो भैया पैसे। ये पैसे मैं आप दोनों के एनिवर्सरी के लिए सेव कर रही थी। अगर ये पैसे घर की मुसीबत में काम आएंगे तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी। सच में परिवार अगर इतना साथ देने वाला हो ना तो आदमी बड़ी से बड़ी परेशानियों से आसानी से निकल जाता है। बस करिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, लेकिन मैं खा रहा हूँ ना। खाओ चुपचाप। ये तुम्हारी पानी की बोतल और ये दवाई, ध्यान से खा लेना। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने न सुनिए, से तुझे। वो राशन याद से लेते आइएगा। हाँ मुझे याद है, घर में दाल खत्म हो गई है, वो लेके आना है, चावल लेके आना है, और हाँ आते वक्त तुम्हारे फेवरेट गोलगप्पे। मांगे ये जहां पा लिया। क्या सोच रही हो, अब ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? शादी से पहले जो लड़का इतना लापरवाह था वो आज इतना समझदार कैसे? सच कहती थी मम्मी, शादी के बाद सुधर जाएगा, तो सुधर गया मैं। तुझ में रब दिखता